जब भी किसी को किसी से प्यार होता है तो मानो उसकी पूरी दुनिया ही बदल जाती है। लेकिन कभी कभी समय के साथ आपको आपके प्यार में कई तरह के बदलाव देखने को मिल जाएंगे। एक ऐसी ही कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक फ्लैट के पहली मंजिल पर ज्योति नाम की एक लड़की रहती थी और दूसरी मंजिल में शिवम नाम का लड़का। ज्योति बीकॉम फाइनल ईयर में थी और शिवम इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में। ज्योति और शिवम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों के परिवारों के बीच भी बहुत अच्छा रिश्ता था। दोनों परिवार अक्सर एक दूसरे के घर आया जाया करते। हर सुख दुख में दोनों के परिवार हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े होते। यही वजह थी कि ज्योति और शिवम के रिश्ते भी काफ़ी अच्छे थे, जो वक्त के साथ साथ प्यार में तब्दील हो गए। शिवम अक्सर किसी भी चीज़ के बहाने ज्योति के घर आया जाया करता था, तो वहीं ज्योति भी शिवम की भाभी से मिलने उनके घर चली जाती थी। दोनों के प्यार का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। एक दिन ज्योति का बड़ा भाई शिवम के घर से लुढ़कते हुए सीढ़ियों से उतर रहा था। तभी अचानक उसे एक पेपर नीचे गिरा हुआ मिला। उसने उसे उठा लिया, लेकिन जब ज्योति के भाई ने उस पेपर को खोला तो उसमें जो लिखा था उसे पढ़कर उसके होश ही उड़ गए और वह गुस्से से लाल हो गए। घर आते ही उसने पहले ज्योति और अपने माँ पापा को बुलाया। माँ के हाथ में वही पेपर देते हुए ज्योति के भाई ने उसे एक चट्टा मारा। वह पेपर पढ़ उसके माँ पापा के भी होश उड़ गए। उसके बाद ज्योति के माँ ने भी उसे खूब चाटे मारे और बोला, यह सब क्या है? क्या हमने इसलिए तुम्हें इतनी आज़ादी दे रखी है? पढ़ाई के बदले ये सब करती हो? वह पेपर दरअसल एक लेटर था जो शिवम ने ज्योति को दिया था और आते वक्त ज्योति से सीढ़ियों पर गिर गया। फिर क्या दोनों परिवारों में भी दूरियां आ गई, लेकिन शिवम और ज्योति का प्यार कहाँ कम होने वाला था। दोनों कॉलेज के बहाने अब बाहर मिलने लगे। दोनों कभी रेस्टोरेंट जाते तो कभी पार्क। दोनों का प्यार और भी ज़्यादा बढ़ने लगा। देखते ही देखते शिवम ने अपनी इंजीनियरिंग पूरी कर ली और अब वह जॉब के लिए शहर के बाहर जाने लगा। शिवम के चले जाने के नाम से ही ज्योति बहुत अस्पेट हो गई थी, लेकिन आखिरकार एक दिन शिवम चला गया। शिवम के जाने के बाद दोनों की बातें अब फोन पर ही हुआ करती थी। वक्त निकलकर ज्योति और शिवम दोनों एक दूसरे से घंटों बातें करते, लेकिन अब धीरे धीरे ज्योति के पास शिवम का फ़ोन कम आने लगा। ज्योति फ़ोन करती तो शिवम भी कभी रिसीव करके यह बोल देता कि मैं बिजी हूँ, तो कभी फ़ोन रिसीव ही नहीं करता। ऐसे में ज्योति मानो शिवम के लिए पागल हो रही। अब ज्योति का न खाने का मन करता और न पढ़ने का और न किसी काम में। फिर एक बार शिवम अपने घर आया। ज्योति बहुत खुश थी। उसने सोचा कि शिवम उससे ज़रूर मिलेगा, लेकिन शिवम तो ऐसा बर्ताव कर रहा था मानो वह ज्योति को जानता ही नहीं हो। यह देखकर ज्योति टूट गया। उसे समझ आ गया था कि बाहर जाने के बाद शिवम अब अपने लाइफ में आगे बढ़ गया और वह सोचने लगा कि शायद उसे कोई और मिल गई है, या फिर वह अपने घर वालों के कहने पर मुझसे रिश्ता नहीं रखना चाहता। ज्योति ने अपने दिल को यह सारी बातें बोलकर समझने की कोशिश तो की, लेकिन ज्योति अब भी शिवम को भूल नहीं पाई। ज्योति का मानो अब प्यार पर विश्वास ही उठ गया था। अब ज्योति भी बहुत अच्छी कंपनी में जॉब कर रही थी। उसके पास सब कुछ है, लेकिन अक्सर रात को यही सोचती है
कि सब मिला बस एक तू ही नहीं मिला। अब वह अपनी जिंदगी को जी नहीं रही, बस काट रही है।